नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है नेपाल देश के सतलोक आश्रम धनुषा में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भंडारा और अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और आज आपको दिखाते हैं कि यहां पर तैयारियां जो है जोरों पर है। कल से भंडारा का जो है कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है और 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी तक ये भंडारे चलेंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह से तैयारियाँ जो है चल रही है भंडारे को लेकर। तो आपको एक एक करके पूरा कवरेज दिखाएंगे, आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं किया जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो बोध दिवस है, आखिर ये बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, कुछ उनके अनुयायियों से हम जानते हैं कि बोध दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बोध दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, आखिर बोध दिवस है क्या? बोध दिवस के विषय में देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल सत्संग व आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड वाणी 15, 16, 17 फरवरी को यहाँ पर पाठ होने वाला है। और बोध दिवस क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी को 1988 में 17 फरवरी 1988 को उनके आदरणीय गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से यह गुरु दीक्षा नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें ये ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या इस धरा पे जन्म लेकर के और यहाँ पर समय व्यतीत करके शादी कराना, बच्चे पालना, पोषण करना, संतानों उत्पत्ति करना और उसके बाद मर जाना, क्या यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, या इससे हट कर के भी कोई और उद्देश्य है? बच्चों का पैदा करना, संतानों उत्पत्ति तो आज के समय में पशु भी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य और पशु में क्या फ़र्क है? ये बोध हुआ संत रामपाल जी महाराज जी को, आत्मज्ञान हुआ। तो ये जब ज्ञान हुआ, महाराज जी को दीक्षा मिली, इसी दिन को संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस कह के मनाया जाता है। वो तत्वदर्शी संत का ये बोध दिवस है, जहाँ पर आज आप देख रहे हैं यह सतलोक आश्रम नेपाल में, और इसके अलावा भारत में 9 जगह पर यह बोध दिवस बनाया जा रहा है। जैसे कि आप हरियाणा में देखेंगे, रोहतक में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, इसके साथ दिल्ली में मुंडका में, और एमपी में इंदौर में, राजस्थान सोजत में, और पंजाब में देखेंगे तो खुमानो और धुरी में यह संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस बोध दिवस के साथ साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है, उनका उद्देश्य ये है कि समाज में जो सद्भक्ति प्रदान करना है, एक सही दिशा देना है समाज को कि कौन पूर्ण परमात्मा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। आश्रम के मेन गेट से जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर प्रणाम स्थल है, जो कि संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, और जैसे ही आश्रम के एंट्री करते हैं तो पहले अपना यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है, सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से है। यहाँ पर आश्रम में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को जूता चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही तादादों में जो संख्या जो है एकदम थैले के साथ में रखे जाते हैं जूते, ताकि जूते चप्पल गुम ना हो। और यहाँ पर व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रखे हैं, ताकि जितने भी व्यक्ति आए यहाँ पर उनके जूते चप्पल सुरक्षित रहे। और
जूते चप्पल जमा कराने के बाद एक टोकन भी दी जाती है, जो कि उस टोकन में संख्या रहता है, टोकन संख्या। तो उस टोकन संख्या को देखकर फिर उनको वापस जूते चप्पल करते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्था कर रखे हैं जूता चप्पल रखने की, ताकि कितने व्यवस्था यहाँ पर हो सकते हैं जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे भंडारा ग्रहण करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप जी का क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश दास है। यहाँ पर जो व्यवस्था आप किए हुए हैं जूते चप्पल का, तो किस तरह से आप व्यवस्था कर रखे हैं जी? यहाँ पर जो हम व्यवस्था यहाँ पर किए हैं, भगवान की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये जो सेवा हम लोग को मिले हैं, यहाँ पर हम लोग 10,000 जूता चप्पल रख सकते हैं एक साथ में। और यहाँ पर हम लोग यहाँ झोला रखे हैं और इसमें टोकन रखे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भक्तात्मा या हो या जो जगत हो देखने के लिए आते हैं, उनकी जूता चप्पल यहाँ रखी जाती हैं और उनको टोकन दिया जाता है। एक टोकन जिसमें नंबर लिखा हुआ है वहाँ, और हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। उनका नाम और ज़िला कहाँ से आए हैं वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि कदाचित उनकी टोकन कहीं गुम हो गया तो उनके नाम से हम यहाँ पर निकाल कर उनको जूता चप्पल दे देते हैं, कि ताकि उनकी ऐसा महसूस ना हो कि हम इस संत रामपाल जी महाराज के समागम में गए थे तो वहाँ पर हमारा जूता चप्पल खो गया। ऐसी व्यवस्था हम लोग परमात्मा की दया से बना रखी है जी। क्या आप टोकन जो देते हैं, जैसे आप व्यवस्था जो दे रहे हैं यहाँ पर जूता चप्पल रखने के लिए, क्या इसका पैसे भी लेते हैं श्रद्धालु से? यहाँ पर बिल्कुल कुछ का यहाँ पर आप जूता रखिए, भंडारा कीजिए, रहिए। यहाँ पर भगवान की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क चीज़ सब यहाँ सब परमात्मा ने व्यवस्था की है सारे संगत को आने के लिए। अभी हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम धनुषा के प्राथमिक उपचार के पास। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि दर्शकों, जितने भी श्रद्धालु आते हैं जिनका तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पर आइए हम जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था कर रखे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था कर रखे हैं जी? यहाँ पे हमारे गुरु जी के आश्रम में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है और उसमें कोई भी श्रद्धालु का अगर कोई परेशानी हो जाएगा, जैसे हल्का फुल्का समस्या हो जाता है, उसके लिए उपचार की व्यवस्था का यहाँ पे है। तो यहाँ पर जैसे दवाइयों की आप व्यवस्था कर रखे हैं, तो यहाँ पर जैसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है जी? यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो गया है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था गुरु जी की दया से फ्री में है। उसका चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में अस्पताल में अपने अच्छे अस्पताल में पठाया दिया जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहुँचे हैं भंडार घर में। यहाँ पर देख रहे हैं कि जलेबी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से जलेबी बनाते हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर किस तरीके से आप जलेबी बना रहे हैं, यहाँ पर तल रहे हैं, क्या चीज़ से तल रहे हैं जी? देसी घी से है। शुद्ध देसी घी से आप तल रहे हैं जलेबी को? शुद्ध देसी घी। यहाँ पर कितने देर तक आप बनाते हैं जी? और भी अभी 3 दिन तक बनेगा जी। यहाँ पर कितने शिफ्ट चलते हैं जी बनने का? वो चलता रहता है, रात तक चलता है, 4 से जी। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जलेबी तल के यहाँ पर चाशनी में डले जाते हैं, फिर तैयार करके स्टोर किया जाता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कतार बनाकर बर्तन में रख रहे हैं जलेबी को, फिर स्टोर रूम में रखते हैं जी। फिर इस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि पूरे यहाँ पर एक कतार के साथ यहाँ पर जलेबी बनने की तैयारी कर रहे हैं और जलेबी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही संख्या में जो है हलवाई सब यहाँ पर लगे हुए हैं। पंडाल के सामने में दरबार साहिब है। यहाँ पर प्रणाम स्थल की व्यवस्था कर रखे हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सजावट किए हुए हैं, जो कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं यहाँ पर आकर दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ से अपना यहाँ पर दंडवत प्रणाम करके जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रणाम स्थल के बगल में यहाँ पर दरबार साहिब है। यहाँ पर गरीबदास जी का वाणी का
अखंड पाठ पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर तैयारी जो है बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। जैसे कि सजावट की देखी जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट किए हुए हैं। सतलोक आश्रम धनुषा के भंडार घर में यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था किया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय भंडारे में लड्डू जिलेबी बनने की तैयारी चल रही है और तैयारी जो है बहुत ही ज़ोरों से चल रही है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जिलेबी लड्डू बन रखी है और भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के गंदगी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर खास ध्यान रखते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही तादादों में यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी, यहाँ पर जो व्यवस्था किस तरह से है जी भंडारे की? ये पूरे विश्व का भंडारा है जी। इसमें जगत भगत कोई भी आ सकता है और उसको साथ में पैकिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं जी भंडारा ग्रहण करने के लिए? यहाँ बिहार से आ रहा है, पूरा नेपाल आ रहा है भंडारे में। यहाँ पर जो लड्डू जिलेबी जो बन रहे हैं कितने संख्या में बन रहे हैं जी? कितने भंडारे कर सकते हैं यहाँ पर? इसमें 50-60 हज़ार आदमी भंडारा कर सकते हैं और पैकिंग भी साथ में ले जा सकते हैं। ये कबीर परमात्मा का खुला भंडारा है। यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर आते हैं कि जैसे देख रहे हैं कि अभी से ही तैयारियाँ पूरा चल रही है, तो पूरा स्टॉक कर रहे हैं भंडारे की। तो इसमें जब 50-60 हज़ार आदमी आएगा तो उसके लिए स्टॉक तैयारियाँ तो पहले करनी पड़ेंगी ना। सेवादारों को बुलाना पड़ेगा, भंडारा तैयार भी करना पड़ेगा, पैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये तो इंतजाम पहले करना पड़ता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारा कुछ हो रहा है ये यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।